Hello everyone, how are you doing? So this is the part 2 of chapter 2 in geography. So in the first video what we have learned, what we have understood is about the land and its conservation. In this video we are going to understand about soil and the water. चलो बात करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ द सॉइल. तो डेफिनेशन क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी मटेरियल कवरिंग द अर्थ, यानी कि जिस ग्रेनी मटेरियल से क्या है अर्थ कवर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं. ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्या करते हैं चलते टाइम वाइल वॉकिंग वी फील. तो वो ग्रेनी मटेरियल क्या है? वो अपने आप में एक सॉइल है. अगर हम बात करें वो किन कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है, तो उसके कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 इज व्हाट? ऑर्गेनिक मैटर. नंबर 2 इज व्हाट? रॉक. नंबर 3 इज व्हाट? मिनरल्स. तो यानी कि इट इज मेड अप ऑफ, यानी कि सॉइल इज मेड अप ऑफ 3 मटेरियल्स एंड दीज आर द मटेरियल्स. चलो अब बात करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो जो सॉइल को बनने में या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल के बनने में, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक. देखो पेरेंट से मतलब है, पेरेंट रॉक से मतलब है जिस रॉक से वो मिट्टी या सॉइल क्या हुई है? बनी हुई है. इफ़ इट्स कलर इज़ ब्लैक तो डेफिनेटली उसका कलर जो है वो मिट्टी का कलर भी क्या होगा? ब्लैक होगा. ठीक है, अगर वो रेड है तो मे बी द कलर ऑफ सॉइल इज रेडिश. ठीक है, तो कलर, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को इन्फ्लुएंस करता है कौन सा? पेरेंट रॉक इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे वो बने हुए होते हैं. अब दूसरी बात करें, सेकंड फैक्टर, व्हाट इज द सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सॉइल फॉर्मेशन? इज व्हाट? क्लाइमेट. देखो अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, वी नो दिस. अगर अलग अलग क्लाइमेट है तो उसका ह्यूमस भी क्या होगा? अलग अलग होगा. तो एक वर्ड आया है यहाँ पे ह्यूमस, यानी कि क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? सॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो ह्यूमस है या फिर नहीं है. तो पहले हम बात करें क्या ये इज इट गुड फॉर द सॉइल? येस, ह्यूमस इज वेरी गुड फॉर द सॉइल. अब ये क्या है ह्यूमस? उसकी बात करें तो ह्यूमस है ऑर्गेनिक मटेरियल है विच इज मेड अप फ्रॉम डिकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जब प्लांट एंड एनिमल जब डेड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जब उनका डिकेशन होता है तो वो क्या बनते हैं? अपने आप में एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर सॉइल. और वेरी गुड किस बेसिस पे कह रहे हैं भाई? सॉइल वेरी गुड किस बेसिस पे? कि वो फर्टाइल होगी. अब बात करें फर्टाइल और इनफर्टाइल क्या होता है? तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ पे खेती अच्छी होती है. अगर हम बात करें इनफर्टाइल, जहाँ पे खेती अच्छी नहीं होती है. तो यानी कि जहाँ पे ह्यूमस होता होगा तो वो क्या होगा? वो लैंड कैसा होगा? वो सॉइल कैसी होगी? वो क्या होगी? ह्यूमस से फुल ऑफ ह्यूमस होगी. ध्यान रखना ये चीज़, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होगी. तो और कोई फैक्टर्स की अगर हम बात करें, हे देखो एक इमेज है, बुक में एक इमेज बनी हुई है जिसमें एक क्लियरली मेंशनड है कि क्या है जो सबसे टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जिसकी हमने बात की थी. थोड़ा सा उसके अंदर हम बात करेंगे तो सब सॉइल होती है विथ क्या होता है? सैंड, स्लिट एंड व्हाट? क्ले. थोड़ा सा गीली मिट्टी होती है वहाँ पे अंदर. उसके बाद क्या करें तो रॉक मटेरियल होता है. एंड द लास्ट वन इज पेरेंट मटेरियल, जिससे ये पेरेंट मटेरियल की वजह से ही क्या हुआ है? बाकी सारी ये प्रोसेस होके सॉइल बनी हुई है. इसका ध्यान रखना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हाँ देखो टोपोग्राफी भी अपने आप में क्या है? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है. देखो टोपोग्राफी कैसे डिपेंड करती है? अलग अलग जगह की टोपोग्राफी अलग अलग होती है. टोपोग्राफी मैंने बताया था वहाँ का लैंडस्केप की बात चल रही है. तो अगर मैं बात करूँ, देखो एग्जाम्पल ले लें दार्जिलिंग. if you ever been there or not, but it is very beautiful place, you should have go there in vacations. देखो दार्जिलिंग अपने आप में क्या है? अपने आप में हिली एरिया है. ये क्या एरिया है? हिली एरिया है. अगर जो हिली एरिया होता है तो वहाँ पे क्या है? टी इज़ वेरी फेमस. ठीक है, वहाँ पे जो जो दार्जिलिंग एरिया है वो प्रोड्यूस करता है टी. ठीक है, अब हम एक और जगह ले लें पंजाब. पंजाब इज़ व्हाट? प्लेन एरिया. जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या होता है? राइस इज़ फेमस. ठीक है, तो वहाँ पे राइस फेमस है, वहाँ पे टी फेमस है. ऐसा क्यों भाई? दोनों जगह पे सेम चीज़ें क्यों नहीं है? वो क्यों? इसलिए क्योंकि दोनों की टोपोग्राफी क्या है? अलग अलग है. एक हिली एरिया है और वहाँ की जो सॉयल है विच इनेबल्स टी. ठीक है, और जो प्लेन एरिया है पंजाब का, दैट सॉयल इनेबल्स व्हाट? राइस. तो ये दोनों में क्या है? टोपोग्राफी का डिफरेंस आ गया है. तो यानी कि टोपोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट? So the next factor is organic material. अब organic, if you are talking about the organic material,
ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह की मिट्टी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। नाउ लेट्स फोकस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। लेकिन वाई वी नीड दिस सॉइल कंजर्वेशन? एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव लर्नड अबाउट द फर्टाइल लैंड एंड व्हाट इनफर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड की अगर मैं बात करूँ, फर्टाइल लैंड क्या है अपने आप में, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम वे में। तो अब बात करें फर्टाइल लैंड को कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज व्हाट, इफ़ वी डू नॉट केयर ऑफ दीज फर्टाइल लैंड्स इट विल बिकम व्हाट, इरोड। इरोड मतलब होता है बैरन। तो ये क्या हो जाएंगे? तो ऐसे ऐसे लैंड बन जाएंगे जो अपने आप में क्या होंगे, बेकार से हो जाएंगे, बंजर से हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि उन बंजर से बचाने के लिए, इरोड होने से बचाने के लिए हमें सॉइल कंजर्वेशन ज़रूरी होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन की पहली मेथड जो है वो क्या है हमारे पास पे, कॉन्टूर बैरियर्स। तो कॉन्टूर बैरियर्स अपने आप में क्या है? देखो सॉइल, देखो एक रीज़न तो ये है कि सॉइल को ड्राई होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बैरियर्स बनाते हैं। कहाँ पे? जो जो लैंड होता है, लैंड के एक कॉर्नर पे बनाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी जो है नॉर्मली थोड़ा कलेक्ट हो जाता है, जिससे प्रॉपर जो है खेत को या उस लैंड को जो है पानी मिलता रहता है। अब वो बैरियर्स किस चीज़ के होते हैं? देखो, मेकिंग बैरियर्स विद स्टोन, ग्रास, सॉइल अलोंग काउंटर्स, ठीक है। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट द वाटर। तो यानी कि इससे क्या होता है, खेत जो होगा, जो लैंड होगा, वो ड्राइनेस से बचा रहेगा। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज रॉक डैम। अब देखो डैम क्या होता है, अगर हम बात करें तो रिवर के पानी को कलेक्ट करने के लिए डैम बनाते हैं। लेकिन देखो ये रॉक डैम, अभी हम बात करें इस रॉक डैम की, तो रॉक डैम क्या है, जो खेत, जो लैंड, सोचो, इमेजिन करो, जो भी लैंड अगर नदी के किनारे, जस्ट किनारे, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ये रिवर है, तो रिवर के जस्ट किनारे अगर कोई लैंड है, अगर ये रॉक डैम, यही रॉक डैम है, यहाँ छोटे छोटे स्टोन्स को कलेक्ट किया जाता है, पानी के किनारे रख दिया जाता है, बस हो गया इतना ही कुछ। अगर ये नहीं होते तो क्या होता है, ये पानी अपने आप में फोर्स के थ्रू क्या करता, इस लैंड को अपने में मर्ज करने की कोशिश करता। लेकिन ड्यू टू दिस रॉक डैम, तो ये क्या है, ये सॉइल जो है अपने लैंड से इनेक्ट है, इंटैक्ट है। अगर ये अपने लैंड से इंटैक्ट रहेगी तो क्या होगा, तो यानी कि सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन से ये लैंड बचा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रॉक डैम्स बनाते हैं टू कंजर्व द सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट्स अ सॉइल इरोजन, ठीक हो। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। देखो टेरेस फार्मिंग, अब इसको बता, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस वेरी मच, बिकॉज व्हाट, हम जहाँ पे हैं उत्तराखंड में मैक्सिमम एरियाज में टेरेस फार्मिंग ही की जाती है, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन बाय दिस वन, ठीक है, बाय दिस डायग्राम। नेक्स्ट इज इंटर क्रॉपिंग। देखो इंटर क्रॉपिंग को समझने के लिए इस वर्ड, देखो डेफिनेशन नहीं, इस वर्ड से ही समझ लेंगे हम। इंटर क्रॉपिंग नहीं पता, चलो कोई नहीं। इंटरकास्ट मालूम है क्या हमें? इंटरकास्ट, व्हाट इज इंटरकास्ट? इंटरकास्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में शादियां जो होती हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरकास्ट। अब तुम इससे, इस वर्ड से समझ जाओगे कि इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर क्रॉपिंग देन, इफ यू नो द इंटरकास्ट। तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं इन अल्टरनेट रोज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखो डिफरेंट रोज हैं और वहाँ पे क्या है, अलग अलग क्रॉप्स को क्या किया गया है, जर्मिनेट किया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे सॉइल प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है फ्रॉम व्हाट, रेन वॉश। नेक्स्ट अब बात करें शेल्टर बेल्ट्स। अब ये शेल्टर बेल्ट मेथड क्या है? देखो शेल्टर बेल्ट मेथड्स का मतलब क्या है, जहाँ कहीं पर भी ना बहुत तेज हवाएं चलती हैं। अब वो तेज हवाएं क्या करती हैं, मिट्टी को अपने साथ, यानी कि सॉइल को अपने साथ जो है बहुत तेज मूवमेंट के साथ में उसे एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक बेल्ट टाइप में ऐसे कुछ पेड़ों को, बहुत सारे पेड़ों को उगाया जाता है। तो ये क्या करेंगे, इनके जो रूट्स होंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे सॉइल्स को। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेड्स कहते हैं, ठीक है। Now we will talk about another important resource, that is what, water. देखो what is water? Water is what, wider renewable natural resource. Why this is resource? Because this is very useful for us. Why this is natural? Because it present in nature. Why this is renewable? Because we can get it with what, water cycle, ठीक है। इसको रिन्यू करके हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल भी है। वाटर साइकिल के बारे में वी विल डिस्कस इट लेटर।
Next is what vital, which is very important, very essential, because without water we cannot live. Life is not possible, है ना. इसलिए ये क्या है अपने आप में, वाटर इज व्हाट, वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. चलो इसे नाउ देखो, कवर्स वाटर कवर्स 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जो है इफ वी डिवाइड अर्थ इनटू 4 पार्ट्स, तो यू कैन इमेजिन दैट 3 पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय व्हाट, वाटर. तो यानी कि अगर हम 4 पार्ट्स में से इमेजिन करें, अर्थ के 4 पार्ट्स अगर कर लेते हैं, तो 3 पार्ट्स क्या हैं, वाटर से क्या हैं, फिल्ड हैं. अब लेकिन अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट 3 पार्ट्स में से हमारे पास इतना सारा हिस्सा नहीं है पानी पीने का. हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, ओनली 3% ऑफ प्योर वाटर एग्जिस्ट. और उस 3% में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ अभी वाटर क्या है, ग्लेशियर में है, इट इज़ नॉट रीचेबल. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे कंजर्व करना चाहिए, एक प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ बिगिंस इन प्रिमिटिव ओशियंस अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. जो लाइफ स्टार्ट हुई थी ना सबसे पहले, ह्यूमन बनने से पहले, जब अर्थ में जो इस हमारे इस प्लेनेट में जो सबसे पहला जो लाइफ थी, वो लाइफ किस में बनी हुई थी भाई, पानी में बनी थी लाइफ. यानी कि सबसे पहले क्या आए थे, फिश आए थे. जो रेवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ था, फिश, सबसे पहले फिश के बनने से हुआ था. इसका ध्यान रखना. नेक्स्ट इज टुडेज ओशियन कवर्स 2/3. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा वाटर सेलाइन है या नहीं है, कौन सा अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है. तो ओशन वाटर कभी भी फिट नहीं होता, बिकॉज इट इज सेलाइन. सेलाइन का मतलब क्या होता है, ये जो होता है नमक मिक्स होता है, सॉल्ट मिक्स होता है, उस वाटर को हम क्या कहते हैं, सेलाइन वाटर कहते हैं. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नाउ so we can say that fresh water is the most precious substance in the world, in the earth, on the earth. ठीक है. The total volume of water remains constant as it cannot be added or subtracted. यानी कि ये क्या है, एक constant है. constant का मतलब क्या होता है भाई, limited है. ठीक है, इसको हम नया जनरेट नहीं कर सकते. वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी टू जनरेट अ वाटर ड्रॉप. तो क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हमने उसे क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए. तो यूज़ ऑफ वाटर की बात करें, अब ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर. वी नो ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एग्रीकल्चर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो. नेक्स्ट इज व्हाट, देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देखो, नॉट इवन इंडिया. सो वेयर इज इंडिया इन दिस मैप? आई होप नाउ you can see where is India, where is our lovely country India. Okay, now अब बात करें availability of water, not only in India's some places but North America, South America, Europe, Africa, Asia and Oceania cities. ठीक है, ये एंटार्क्टिका, यहाँ इन सारी जगहों पे क्या है, यहाँ पे सब जगह पे क्या है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, ड्यू टू व्हाट, द शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है, इसका ध्यान रखना. सो हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड वाटर पॉल्यूशन देन? चलो देखो, बात करते हैं फिर कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, उसका कंजर्व कर सकते हैं. किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं भाई? स्टॉप डिस्चार्जिंग ऑफ अनट्रीटेड वाटर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू व्हाट, वाटर बॉडीज. जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर, पॉन्ड्स एट्सेट्रा, इन सब में हम क्या ना करें, हम रोकें, डिस्चार्ज को रोकें. कौन से डिस्चार्ज को? जो एग्रीकल्चर से या जो केमिकल फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो केमिकल आते हैं, जिनको डायरेक्टली डंप किया जाता है इनटू द रिवर्स, तो इनको रोकना चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे रिवर में थोड़ा इससे क्या होगा, इससे रिवर क्या रहेगी, साफ रहेगी, वो क्लीन रहेगी. ठीक है, डायरेक्ट केमिकल्स अगर पड़ेंगे तो वो वाटर क्या हो जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगा, और उसके बाद वो पोर्टेबल नहीं रहेगा. पोर्टेबल मीन्स व्हाट, द वाटर विच कैन ड्रिंक. अब देखो, और दूसरा क्या है वाटर कंजर्वेशन के लिए? एफॉरेस्टेशन हेल्प इन रिप्लेनिश. देखो, एफॉरेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट होता है. एफॉरेस्टेशन क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक लार्ज नंबर में हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एफॉरेस्टेशन है. ठीक है, तो यानी कि वो क्या हेल्प कर सकता है भाई, अंडर ग्राउंड वाटर, अगर बहुत सारे पेड़ होंगे तो पानी क्या करते हैं, अपने रूट्स के बेसिस पे अंडरग्राउंड वाटर को प्योर और मेंटेन रखते हैं.
नेक्स्ट इज व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आएगा। देखो, रेन वाटर है, उसको नॉर्मली वो क्या होता है, वो वेस्ट रहता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि उसको स्टोर करके एक टैंकी में रखा जाए, अगर तुम्हें लगता है कि वो पोर्टेबल नहीं भी है, तो बाकी सारी चीज़ों के लिए वो काम आ सकता है।